Good morning, students. Today we will learn your computer first lesson, that is parts of a computer. Computer is an amazing machine that can do different types of work. We can play games, write letters, draw pictures, listen to music, check spellings, do calculation, etc. on a computer. It can store a lot of information. कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं, अलग अलग काम। कौन सा है? गेम्स खेल सकता है, लेटर्स लिख सकता है, पिक्चर्स बना सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है, स्पेलिंग चेक कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर भी कर सकता है। In the previous class, you have learned the usage of computers in different fields. They are used almost in every sphere of life. Let us review some of these areas. कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में तो सेकेंड स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा कुछ पढ़ा है। अभी एक बार रिवाइज करेंगे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। इन स्पेस रिसर्च, इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, इन डिज़ाइनिंग, इन बैंकिंग, इन एनिमेटेड मूवीज़, इन एयरपोर्ट, इन डिफेंस, ये सब एरिया में कंप्यूटर यूज़ होता है। A computer is one of the greatest inventions of mankind. It works at a very high speed and perform the following functions. कंप्यूटर बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारे हम लोग का मीन्स ह्यूमंस का बहुत बड़ा इन्वेंशन है कंप्यूटर। वो क्या क्या काम करते हैं? इनपुट, एक्सेप्ट डाटा गिवन बाय द यूज़र। हम जो डाटा देते हैं वो एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। प्रोसेसिंग, वर्क्स ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। हम जो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को क्या काम करने के लिए बोलते हैं उसका ऊपर काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। आउटपुट, गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको वो काम करने के बाद आपका आउटपुट देंगे। डिजायर्ड आउटपुट मीन्स अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका स्टेप लिखना है, आपको दो मल्टीप्लाई करने का नंबर्स एंटर करना है, फिर उसका स्टेप लिखना है, तो कंप्यूटर क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके उसका आउटपुट आपको देंगे। स्टोरेज, स्टोर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमको जितना कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है वो सब उसमें कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। Functions of a computer. Input, the data and instructions which we enter using a keyboard or a mouse into a computer is called input. कीबोर्ड या माउस यूज़ करके हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो इंस्ट्रक्शन को क्या, डाटा इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। वी कैन एंटर नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स और साउंड्स एज इनपुट। इनपुट में क्या क्या एंटर कर सकते हैं? नंबर्स टाइप कर सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं, पिक्चर्स एंटर कर सकते हैं, साउंड्स दे सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाटा। ये सबको क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। प्रोसेसिंग, आफ्टर एंटरिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर द CPU वर्क्स ऑन द गिवन डाटा टू गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। हम लोग डाटा एंटर करने के बाद क्या होता है? CPU वो डाटा के ऊपर काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। आउटपुट, व्हेन द डाटा इज प्रोसेस्ड इन CPU टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन इट इज़ नोन एज आउटपुट। डाटा CPU में प्रोसेस करने के बाद उसका यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको देता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। अभी मैंने एग्जाम्पल बोला मल्टीप्लाई करना है, तो कंप्यूटर CPU मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको मॉनिटर में दिखाई देंगे, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। The input process output IPO cycle can be understood with the help of given example. IPO साइकिल के एग्जाम्पल नीचे दिया है, वो एक बार देख लेंगे हम। सपोज यू गेट मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वांट टू कैलकुलेट द टोटल ऑन द कंप्यूटर। सी हाउ द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द कंप्यूटर। अगर मान लो आपको थोड़ा मार्क एंट्री करने हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा, वो स्टेप आपको इधर बताया। इनपुट में क्या क्या है? मार्क्स दिया है, 6 सब्जेक्ट का मार्क दिया है, 90, 85, 69, 98, 76, 84, देन प्लस साइन भी दिया। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन,
द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डाटा दैट इज़ मार्क। पहला स्टेप क्या है, हम कंप्यूटर में ये सब मार्क एंट्री करना है, वो पहला स्टेप। प्रोसेसिंग में क्या होगा, वर्किंग ऑन द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें ऐड करने का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उस हिसाब से वो प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर में। CPU में प्रोसेसिंग होते हैं। आउटपुट में क्या आंसर दिया है, 502 मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। इसको टोटल करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला स्क्रीन में, 502। On the basis of total marks, the teacher calculate the percentage of students and find his or her position in the class। पहले टोटल मार्क करेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, फिर वो स्टूडेंट्स कौन सा पोजीशन में वो सब पता कर सकते हैं। Likewise, we also perform various tasks by the following IPO, input process output cycle. Let us understand it from some day-to-day life examples. When your mother prepares a cup of tea, what step does she take? आपका घर पे डे टू डे एग्जाम्पल के साथ हम अभी दे रहे एग्जाम्पल, डे टू डे एग्जाम्पल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कैसे होता है। आपका घर पे आपका मम्मी चाय बनाते होगा, उसका स्टेप क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्टिंग वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर। पहला स्टेप, पानी निकालो, टी लीव्स निकालो, मिल्क निकालो, शुगर निकालो। सेकेंड स्टेप क्या है, बॉइलिंग वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, ये सबको डाल के बॉइलिंग करना है। थर्ड स्टेप क्या है, प्रिपेयर टी, तो बॉइल होने के बाद क्या होता है, वो टी बन जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है इधर। When you want to talk to your friend on a telephone, what step do you take? फ़ोन करना तो क्या क्या स्टेप करेंगे, फाइंडिंग एंड डायलिंग द नंबर, पहले नंबर ढूंढेंगे, उसके बाद वो नंबर को डायल करेंगे। इनपुट वो होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, कनेक्टिंग टू द नंबर, वो नंबर के साथ कनेक्ट होगा। फिर थर्ड प्रोसेस क्या है, टॉकिंग टू योर फ्रेंड, वो आउटपुट बन होगा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। A computer has 4 main parts which can help in performing the IPO cycle. 4 पार्ट है, वो IPO साइकिल में यूज़ होता है। पहला क्या है, कीबोर्ड। The keyboard is the most important part of the computer. It has a number of keys on it. We enter information and instruction into the computer using the keyboard. सबसे पहला पार्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कीबोर्ड यूज़ करके हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। सेकेंड वन, मॉनिटर। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। इट डिस्प्लेस ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन द कंप्यूटर। इट आल्सो डिस्प्लेस द रिजल्ट एंड मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर किसके लिए कैसे दिखता है, टीवी स्क्रीन जैसे दिखता है। वो किसके लिए यूज़ करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर में डिस्प्ले करेंगे मॉनिटर में, उसके बाद उसका रिजल्ट भी मॉनिटर में डिस्प्ले होगा, फिर माउस पॉइंटर का मूवमेंट भी दिखाई देता है। ए मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर में जो इन्फॉर्मेशन दिख सकता है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर में जो भी दिखाई देंगे उसको क्या नाम से बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं उसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, 2 टाइप का मॉनिटर्स है। अभी इधर दिया है नीचे पिक्चर्स। फर्स्ट वन CRT, कैथोड रेज ट्यूब। अभी तो ये बहुत कम दिखता है, पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में ये ज़्यादा यूज़ होते थे। पहले ज़माने के टीवी भी ऐसे ही दिखते थे। CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स आर बिगर इन साइज एंड कंज्यूम मोर पावर। वो आजकल का मॉनिटर से भी बड़ा होता है, फिर पावर भी ज़्यादा यूज़ करते थे। सेकेंड वन, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। इट इज़ फ्लैट टाइप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन दैट कंज्यूम्स लेस पावर। इसका स्क्रीन क्या होता है, फ्लैट होता है, पतला भी होता है। इसमें CRT में पीछे की तरफ
मोटा होता है पीछे की तरफ, लेकिन ये पतला वाला होता है। ओके, इसमें पावर भी कम यूज़ होता है। CPU, Central Processing Unit. It is the brain of the computer that controls all parts of the computer system. कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन सा है? CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो ब्रेन बोलते हैं उसका कंप्यूटर का, वो सब पार्ट को कंट्रोल वही करता है। इट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। सब कैलकुलेशन सब करते हैं CPU, उसके बाद मॉनिटर में रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। इट इज़ आल्सो स्टोर्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उधर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं। ए CPU इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। CPU भी 3 मेन पार्ट से बना हुआ है। दे आर MU, CU एंड ALU। अभी उसके बारे में और जानकारी हम ले लेंगे अभी। ओके, MU, memory unit. This unit stores the information or data according to our need. ये इंफॉर्मेशन या डाटा उसमें स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट्स मीन्स हमारा ब्रेन में भी मेमोरी याद करता है ना, ऐसा इसमें कंप्यूटर में भी वो डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। द इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी कैन बी चेंज्ड एंड टेकन आउट ऑन द स्क्रीन व्हेन नीडेड। हम जो मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को अगर चेंज भी कर सकते हैं हम चाहिए तो, फिर उसके बाद जब ज़रूरत है तो वो फिर से स्क्रीन में लेके भी आ सकते हैं। CU, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन कैसे करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ऐसा सेम फंक्शन है इधर भी कंट्रोल यूनिट का। मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के सब पार्ट्स का वर्किंग कंट्रोल करता है ये। ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। This unit perform all the arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication and division. It also performs logical operations like finding the greater number or smaller number etc. Arithmetic and logical unit में क्या होता है? इसमें all arithmetic function क्या क्या है? addition, subtraction, multiplication, division, ये सब एग्जाम्पल्स है arithmetic function का। फिर दूसरा क्या है? logical operations, comparison करता है, greater than, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, वो सब, ये सब काम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? माउस। ए माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बाय ए केबल। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, वो CPU के साथ केबल से कनेक्ट करता है। अभी तो वायरलेस माउस भी है। ए माउस यूजुअली हैज़ 2 बटन्स ऑन इट। नॉर्मली 2 बटन होते हैं, कई कई माउस में 3 बटन भी होते हैं। It is used to point, select and move any object on the screen. वो किसके लिए यूज़ करते हैं? पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। When we move the mouse with our hand, the pointer on the screen moves in the same direction. माउस को हम एक जगह मूव करते हैं तो क्या होगा? उसका पॉइंटर भी उसी हिसाब से चेंज होगा डायरेक्शन। It also helps to draw pictures. पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी वो यूज़ करते हैं। Nowadays most often the scroll mouse is in use, which has a wheel in the center of the 2 button. स्क्रॉल माउस में क्या होता है? 2 बटन के बीच में एक व्हील होता है। 2 बटन होता है, उसके बीच में एक व्हील होगा। ओके, सबसे ज़्यादा अभी यूज़ यही होता है, स्क्रॉल माउस। नाउ एक्टिविटी यूजिंग ए माउस। एक्टिविटी दिया है, अगर आपका घर पे कंप्यूटर है तो यू कैन डू इट। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एक्सेसरीज में जाना है, पेंट टू ओपन पेंट प्रोग्राम। इसमें पेंट प्रोग्राम ओपन करने का स्टेप दिया है, पहले वाला स्टेप किसके लिए? पेंट प्रोग्राम ओपन करने के लिए। राइट क्लिक ऑन द पेंट आइकन, उसमें पेंट आइकन में राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट सेंड टू डेस्कटॉप। उसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप राइट क्लिक करके उधर एक छोटा सा कमेंट्स आते हैं बहुत सारा, उसमें से आपको क्या करना है? सेंड टू डेस्कटॉप, उसमें क्लिक करना है और डबल क्लिक ऑन द पेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये सेकेंड स्टेप किसके लिए था? डेस्कटॉप में उसका लेके आने के लिए, पेंट का आइकन लेके आने के लिए।
क्लिक ऑन ओवल टूल इन द शेप ग्रुप। उसके बाद ओवल पेंट ओपन करने के बाद ओवल टूल को क्लिक करना है। नाउ ड्रैग द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ ओवल शेप। उसके बाद ड्राइंग एरिया में हम ड्रैग करेंगे तो माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ओवल शेप ड्रॉ हो जाएंगे। प्रिंटर। A printer prints the information from a computer onto a paper. The output printed on paper is called hard copy. प्रिंटर क्या करता है, जो कंप्यूटर का आउटपुट है, कंप्यूटर में जो मॉनिटर में जो आउटपुट है वो सबको पेपर में प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पेपर में प्रिंट करने के बाद उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। Activity. After completing the colorful drawing on a computer, click on the paint icon and select the print option. प्रिंट करने का एक्टिविटी है, हम ड्राइंग बनाने के बाद क्या करना है, पेंट आइकन में जाके प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यू विल फाइंड ए प्रिंट विंडो, ऐसा बाजू में दिया है प्रिंट विंडो। क्लिक ऑन प्रिंट टैब टू टेक द हार्ड कॉपी ऑफ योर ड्राइंग। उसके बाद में नीचे प्रिंट कमांड दिया, उसमें क्लिक करना है तो उसका प्रिंट आउट निकल आएंगे। What makes a computer powerful? कंप्यूटर को कौन सा चीज़ पावरफुल करता है, बनाते? स्पीड। ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड। कंप्यूटर को स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सारा काम एक साथ में कर सकता है, वो एक सेकेंड के अंदर बहुत सारा बिलियंस ऑफ जॉब कर सकता है। रिलेबिलिटी। कंप्यूटर्स आर क्वाइट रिलेबल, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर में नॉर्मली मिस्टेक नहीं होता है, हम जो भी डाटा एंट्री करते हैं उस हिसाब से उसका रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। स्टोरेज। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विच कैन बी यूज्ड एनी टाइम। कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, वो कभी भी हमको यूज़ भी कर सकते हैं। वर्सटाइलिटी। A computer is a multi-purpose machine that performs a variety of tasks and is used in almost all fields. Versatility means कंप्यूटर का मल्टीपर्पस मशीन है, वो बहुत वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग टास्क कर सकता है। Accuracy. A computer gives accurate result all the time. कंप्यूटर क्या देते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। मोस्ट ऑफन द एरर्स ओक्योर फ्रॉम आवर साइड, हमारा साइड से कभी कभी गलती होता है, हम एंट्री करने में कभी कभी गलती होगा तो हमको जो डिसाइड आंसर चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर तो एक्यूरेट आंसर देता है, लेकिन कभी कभी एंट्री करने में हमसे मिस्टेक होता है। डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर ए लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। डिलीजेंस मीन्स क्या है, कंप्यूटर बहुत घंटों तक काम कर सकते हैं, हम थोड़ा टाइम के बाद हम क्या होता है, हम थक जाते हैं, बहुत सारा काम करेगा तो थक जाते हैं, फिर रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर को कितना भी काम करवा दो वो कभी टायर्ड नहीं होते, थक नहीं जाते। मल्टीटास्किंग। ए कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में बहुत सारा काम साथ में कर सकता है कंप्यूटर यूज़ करके। Now, points at a glance. Computer is a machine that works with the data and instruction given by the user. It works on IPO cycle, input process output cycle. Okay. A keyboard is used to enter data and instructions into the computer. A CPU processes the data and also stores a large amount of data. A mouse is used to point, select and move any object on the computer screen. A monitor displays all the work that we do on the computer and also shows the output. The output printed on paper using printer is called hard copy. Hope you all of you understand this lesson. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.